हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की यह क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए साइंस की इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन रहने वाली है। आज की क्लास में एमसीक्यू बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, और वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप इस समय जुड़े हुए हैं CDP क्वीन हिमांशु मैम यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा उर्वरक का काम करता है। पहला ऑप्शन है चूना, दूसरा ऑप्शन है गंधक, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है यूरिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें यूरिया जो है वह उर्वरक का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस तत्व के साथ पानी आने पर आग लग जाती है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो इन चारों में से आप लोगों को यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर पानी मिल जाए तो उसमें आग लग जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सोडियम में अगर पानी मिल जाता है तो आग लग जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्राकृतिक रूप से तैयार उर्वरक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सभी लोग आंसर करिए एक बार, क्या सही इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है बायोमास, दूसरा ऑप्शन है मैन्योर, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेलेंट और जबकि चौथा ऑप्शन है चारकोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैन्योर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तापमान सूर्य के तापमान के आसपास है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 10,000 डिग्री सेल्सियस, 1,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6,000 डिग्री सेल्सियस। इन चारों में से ऐसा कौन सा तापमान है जो सूरज के तापमान के आसपास का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य के तापमान के आसपास का तापमान है 6,000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने साथियों के पास में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइंस की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी सब्जेक्ट इस समय पढ़ाए जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। ये मत सोचिए कि हमारा सीटेट का एग्जाम है तो इसमें ये सब नहीं आएगा। हर जगह पर अब पूछा जा रहा है। आप लोगों ने पेपर आपकी बार का देख ही लिया होगा सीटेट का कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे थे आपके EVS में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि तीसरा मोनोऑक्साइड कार्बन और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों को मिलाकर के जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कीटनाशक, दूसरा ऑप्शन है अलगी, तीसरा ऑप्शन है फफूंदी, चौथा ऑप्शन है फ्यूमिगेंट। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे भोजन को नष्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह है फफूंदी। कौन है? फफूंदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, फफूंदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हरे रंग का प्रकाश इनमें से कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो आंसर आप लोगों को करना है इसका, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है चारों में से जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण जो है या हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कार्बन का एलोट्रोप है। पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है हीरा। तो इन चारों में से देखा जाए कार्बन का एलोट्रोप जो है वह है हीरा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है। आप लोगों को बताना है BCG नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है। पहला ऑप्शन है शीतला रोग, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक, तीसरा ऑप्शन है चेचक और चौथा ऑप्शन है कोढ़। तो आप लोगों को बताना था BCG, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? शीतला रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शीतला रोग। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है। सभी लोग बताएंगे एक बार। शुष्क सेल में जो एनोड बना होता है वह किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है तांबे का, दूसरा है जस्ते का, तीसरा है ग्रेफाइट का और चौथा ऑप्शन है कैडमियम का। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क सेल में एनोड बना होता है ग्रेफाइट का। किसका?
ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सभी को बताना है बीज अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है जड़ों से, दूसरा ऑप्शन है डंठल से, तीसरा ऑप्शन है बीज रंध्र से और चौथा ऑप्शन है पत्तियों से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं बीज रंध्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पौधे सांस लेते हैं। पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं। फूलों के द्वारा, एक जड़ के द्वारा, या फिर स्टोमेटा के द्वारा, या फिर एक डंठल के द्वारा। तो सभी लोग आंसर करिए। पौधे सांस लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे सांस लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टोमेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। आपको बताना है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन है मतेस्क्यू और जबकि चौथा ऑप्शन है वॉल्टेयर। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था मतेस्क्यू ने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है। रक्त और लोहे की नीति आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है गैरीबाल्डी और चौथा ऑप्शन है नेपोलियन। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को तप्त कापर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हेनेलूप, दूसरा ऑप्शन है नाइहोम, जबकि तीसरा ऑप्शन है वी हाइड्रोजनन और चौथा ऑप्शन है तीनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें होता है वी हाइड्रोजनन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। आपको अर्थ बताना है कि ग्रीक शब्द जो है प्रोटियोस, इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है चिपचिपा पदार्थ और चौथा ऑप्शन है अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक होता है। प्रोटियोस का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन एक सूक्ष्म दर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, वे कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि न्यूरॉन एक सूक्ष्म दर्शी संरचना होती है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, वे कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है कोशिकाकय, दूसरा ऑप्शन है दुम्राक्षय, जबकि तीसरा ऑप्शन है तंत्रिकाक्ष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त तीनों इसमें हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। परासरणी संतुलन के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सुल, दूसरा ऑप्शन है केल्किस, तीसरा ऑप्शन है एल्बुमिन और चौथा ऑप्शन है कोरोला। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, इन चारों में से परासरणी संतुलन के लिए एल्बुमिन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, एल्बुमिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितने लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं वो लोग एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर कर दें। तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है। 130 से 90, 127 से 121 या फिर 120 से 80 या फिर 140 से 100। तो यह क्वेश्चन काफ़ी आसान भी था और अच्छा भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अति तनाव में रक्तदाब कितना हो जाता है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तब रक्तदाब कितना हो जाता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है 110 से 60 हो जाता है, या फिर 130 से 80, या फिर 140 से 90, या फिर इससे भी अधिक हो जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी सभी के सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140 से 90 या इससे भी अधिक हो जाता है अति तनाव में रक्त का दाब। मेगा कैरियोसाइट यानी कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है। मेगा कैरियोसाइट यानी कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के अगर
टुकड़ों में विखंडन हो तो उनमें से कौन सी कोशिका बनती है? पहला ऑप्शन है सीरोटोनिन, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल, तीसरा ऑप्शन है हिस्टामिन और चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स। तो काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये सब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनते हैं प्लेटलेट्स। क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पसीना एक जलीय द्रव्य है जो किस ग्रंथ से निकलता है? पसीना एक जलीय द्रव्य है जो किस ग्रंथ से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या निकलता है श्वेत ग्रंथ से। किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथ से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, श्वेत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का? इसका सही आंसर होगा नेत्र कोटर। क्या हो जाएगा? नेत्र कोटर। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं। को बताना है कि हमारे दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लिवर्ट, और जबकि दूसरा ऑप्शन है मोस, तीसरा ऑप्शन है कार्पस केलोसम और चौथा ऑप्शन है स्फेगनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं कार्पस केलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस केलोसम। अगला क्वेश्चन है तेल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थ का निष्कासन करती हैं? सभी को बताना है कि तेल ग्रंथियां सीबम कौन से पदार्थ का निष्कासन करती हैं? मोम का, हाइड्रोकार्बन का, स्टेरोल का, या फिर उपरोक्त तीनों का? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त तीनों का निष्कासन करती हैं, मोम, हाइड्रोकार्बन और स्टेरोल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्क मध्यांश ऊतक दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, वे कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उपरोक्त दोनों। अंतिम और अगला क्वेश्चन है लेंस और रेटिना के बीच के स्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि लेंस और रेटिना के बीच जो स्थान होता है रिक्त, उसको क्या कहते हैं? तो सभी लोग एक बार बताइए उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं काचाभ या द्रवकोष्ठ। क्या कहते हैं? काचाभ या द्रवकोष्ठ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, काचाभ या द्रवकोष्ठ। तो आज की हमारी क्लास थी आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चनों की साइंस की MCQ बैच। क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी हर प्रकार के टीचर्स की तैयारी के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।